एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन शख्स रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत की आदत थी कि वो अपनी जमा पूंजी बेतहाशा फजूल कामों में ज़ाय करता था। कभी वो खिलौने खरीद लाता, कभी शहर की महंगी दुकानों से गैर ज़रूरी सामान। इसका ये रवैया न सिर्फ इसकी माली हालत पर असर डाल रहा था बल्कि इसकी बीवी और बच्चों के लिए भी परेशानी का बाइस था। रहमत के घर में एक छोटी रंग बिरंगी बली भी रहती थी जिसका नाम कौस कज़ा था। बली निहायत प्यारी और शरारती थी और बच्चों को इससे बहुत मोहब्बत थी। कौस कज़ा कभी सहन में कलाबाजियाँ खाती, कभी किचन में जाकर चीज़ें गिरा देती और कभी रहमत के कंधे पर चढ़कर मियाऊं मियाऊं करने लगती। बली की ये शरारतें घर वालों के चेहरे पर हंसी ज़रूर लाती थीं, लेकिन रहमत के गैर जिम्मेदार रवैये ने उनके दिलों में परेशानी पैदा कर दी थी। एक दिन रहमत ने सारा पैसा एक अजीब से सर्कस में लगा दिया, जो चंद दिनों के बाद बंद हो गया। बीवी ने मायूसी से कहा, रहमत, हम कब तक तुम्हारी उन हरकतों का बोझ उठाएंगे? बच्चों का मुस्तकबिल भी तुम्हारी तरह बर्बाद हो जाएगा। रहमत ने ये बात सुनकर भी हंसना शुरू कर दिया, गोया उसकी बात का कोई असर न हुआ। बली कौस कज़ा ने इस मौके पर एक अजीब काम किया। वो रहमत की मेज़ पर चढ़कर अपने पंजे से एक पुरानी किताब खींचने लगी। किताब नीचे गिरी और इसमें से एक कागज़ निकला। वो कागज़ दरअसल रहमत के वालिद की वसीयत थी, जिसमें कुछ ज़मीन का जिक्र था। रहमत को एहसास हुआ कि इस ज़मीन को फ़रोख्त करके वो अपनी माली हालत बेहतर बना सकता है। इस दिन के बाद रहमत ने अपनी आदत बदलने की कोशिश की। कौस क़ज़ा की मासूम शरारतों ने न सिर्फ घर का माहौल खुशगवार बनाया बल्कि एक तरह से रहमत को ज़िंदगी के असल मकसद का एहसास भी दिलाया। अब वो अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च करने लगा और अपनी फैमिली के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगा। कौस क़ज़ा बली ने सबके दिलों में अपनी जगह हमेशा के लिए बना ली और इस कहानी का हिस्सा बनकर एक मुस्कुराहट छोड़ गई।